हाय स्टूडेंट्स, किड्स क्लास में आपका स्वागत है। तो मैं आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे। तो पिछली वीडियो में हमने जाना था बेटे लुईस स्ट्रक्चर के बारे में। आज हम जानने वाले हैं फॉर्मल आवेश के बारे में। ठीक है, फॉर्मल आवेश कैसे हम निकालते हैं इसको हम कवर करके चलेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप फॉर्मल चार्ज तभी निकाल सकते हैं जब आपको लुईस संरचनाएं अच्छे से आती होंगी। ठीक है, अगर लुईस स्ट्रक्चर आपको अच्छे से बनानी आती हैं तो फॉर्मल चार्ज निकालना बहुत आसान है। ठीक है, तो मैं बहुत अच्छे से आपको समझा के चलूंगा शॉर्ट में, ध्यान से समझना फॉर्मल आवेश कैसे निकालते हैं। ठीक है, चलिए यदि मैं बात करता हूं किसकी भैया, फॉर्मल आवेश की, तो फॉर्मल आवेश नॉर्मल सी बात है, हम इसको शॉर्ट में बोलकर चलेंगे। फॉर्मल चार्ज इंग्लिश में बोलते हैं तो हम इसको बोलेंगे FC। ठीक है, फॉर्मल चार्ज बराबर क्या होता है, इसका एक फॉर्मूला होता है वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। V का मतलब क्या है भैया मेरा यहां पर, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। ठीक है, माइनस LPE का मतलब क्या है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, माइनस SE मतलब शेयरिंग इलेक्ट्रॉन बटे 2। ठीक है, ये मेरा यहां पर एक फॉर्मूला होगा किसका भैया, फॉर्मल चार्ज निकालने का। ठीक है, तो यहां से मैं क्या निकाल सकता हूं भैया, फॉर्मल चार्ज निकाल सकता हूं। संयोजी इलेक्ट्रॉन, क्या बोलूंगा, संयोजी कोष के इलेक्ट्रॉन और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं एकाकी युग्म इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और SC का मतलब होता है साझेदारी, साझेदारी के इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया फॉर्मल आवेश का फॉर्मूला। ठीक है, लाइक दिस हमने क्या करना है, फॉर्मल आवेश ज्ञात करना है। मान लो HNO3, क्वेश्चन कैसे पूछेगा, HNO3 की लुईस स्ट्रक्चर बनाइए और इसमें प्रत्येक ऑक्सीजन परमाणु एवं नाइट्रोजन परमाणु पर फॉर्मल चार्ज ज्ञात कीजिए। ये वो कह सकता है नाइट्रिक अम्ल के प्रत्येक परमाणु पर फॉर्मल आवेश की गणना कीजिए। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले कॉमन बात हम लोगों को जानना है किसके बारे में भैया, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन के बारे में। तो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन हमारे किस किस के कितने होंगे, प्रत्येक एटम को उठा के चलो, H कितना आएगा भैया हमारा 1, N परमाणु क्रमांक 7 होता है, 2,5 और O 8 होता है, 2,6। तो टोटल वैलेंसी इलेक्ट्रॉन T का मतलब है टोटल वीक वैलेंसी इलेक्ट्रॉन बराबर कितने हो जाएंगे भैया हमारे पास, H का 1 प्लस N के कितने हैं, एक ही परमाणु है 5 प्लस 6 ऑक्सीजन के होते हैं लेकिन 3 परमाणु हैं, O3 का मतलब है 3 परमाणु, तो 3 × 6। ओके, तो 6 × 18 हो गए, 1 + 5 + 18 टोटल कितना आया भैया हमारा 24 आ गया। ठीक है, तो टोटल वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितने आए हैं हमारे, 24 आए हैं। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं HNO3 में हमारा सेंट्रल एटम कौन होगा भैया, N होगा। सेंट्रल एटम कौन होगा हमारा, N। बाकी सहायक कौन कौन होंगे, O, 3 O है। ठीक है, उसके बाद कौन बचता है हमारा भैया, हाइड्रोजन। यहां लगा लो, यहां लगा लो, यहां लगा लो, आपकी मर्जी है। और लुईस संरचना क्या कहती है कि प्रत्येक का अष्टक पूर्ण होना चाहिए, किसको छोड़कर भैया, हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन का अष्टक कितने पे पूर्ण होता है, 2 पर। बाकी परमाणुओं का कितने पर होगा भैया, 8 पर। ठीक है बेटे, चलिए 1 2 3 4 5 6। अब कॉमन बात ये आती है कि अगर मैं अगला जोड़ा जो मेरा 24वें नंबर का जोड़ा आएगा, क्योंकि टोटल काउंट करोगे 2 4 6 8 10 2 12 14 16 18 20 22 2 लास्ट में 24वां,
अगर मैं इस जोड़े को इधर लगा देता हूं तो कॉमन समझना, लगाना नहीं है आपको, पहले अंदाजा देख लेना है। इधर अष्टक पूर्ण हमारा ओ का भी हो गया, ओ का भी हो गया, ओ का भी हो गया, बट एन के पास अभी 6 रह गए हैं। ठीक है, दिख रहा है ना, 6 रह गए। तो इसलिए इस जोड़े को यहां ना लगाकर हम कहां लगा सकते हैं, यहां। ठीक है, या फिर इसको इधर लगा दो, इस जोड़े को उठाकर यहां ले आएंगे हम। ठीक है, तो जहां पर हमें पता है यहां पर अब 4 इलेक्ट्रॉन दोनों परमाणु के बीच में आए हैं, तो हमारे पास क्या आएगा भैया, N डबल बॉन्ड O। ठीक है, क्या आएगा, N डबल बॉन्ड O। और इधर क्या है, हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मतलब एक बॉन्ड बनेगा। ठीक है, और ये हमारा लोन पेयर आ जाएगा। ठीक है, चलिए, और इधर सिंगल बॉन्ड हमारे पास O है, और O के साथ सिंगल बॉन्ड कौन है भैया, हमारा H। और यहां पर लोन पेयर ये दिखाने पड़ेंगे, क्योंकि बिना लोन पेयर दिखाए हमारा फॉर्मल चार्ज नहीं निकलेगा। ठीक है, तो ये संरचना हमने यहां पर बना ली। ओके, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहां पर नंबरिंग करेंगे 1 2 3, मतलब ऑक्सीजन के परमाणु मेरे पास क्या है, यहां पर कई सारे हैं, तो मैंने इन पर नंबरिंग की है। और 4 नंबर हम चाहें तो नाइट्रोजन को दे सकते हैं, नहीं भी देंगे कोई नहीं चलेगा। तो सबसे पहले गौर से समझकर चलना भैया, सबसे पहले हमने ऑक्सीजन नंबर 1 पर क्या निकाल रहे हैं, फॉर्मल चार्ज। तो ऑक्सीजन 1 की कंडीशन में मैं सीधा लेके चलूंगा Fc बराबर, ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूले पे आता हूं मैं। तो यहां पर लिखा है वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, और वैलेंसी इलेक्ट्रॉन के होते हैं हमारे पास क्या भैया, संयोजी इलेक्ट्रॉन, ये वाले। ऑक्सीजन की बात है तो ऑक्सीजन के पास कितने हैं भैया, 6। तो मैंने उठाया यहां पर रखा 6 माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कौन से होते हैं हमारे पास, ध्यान देना, जो बॉन्ड बनने के बाद अतिरिक्त बिंदु के रूप में रखे दिखाई देते हैं। ठीक है, ये लोन पेयर होते हैं 1 2 3 4। 6 माइनस 4 माइनस शेयरिंग वाले इलेक्ट्रॉन कौन से होते हैं, जो दोनों परमाणुओं के बीच में शेयर करते हैं, मतलब इसका शेयर इसका शेयर माना जाएगा, दोनों का शेयर माना जाएगा। और दोनों के शेयर में कितने इलेक्ट्रॉन है भैया, यहां पर ध्यान देंगे 4। कितने हैं भैया, 4। तो टोटल 4/2 आएगा। अब 2 से 2 दूनी 4, माइनस के 2 माइनस के 4 कैंसिल, कितना आ गया भैया, 0। अब चलते हैं ऑक्सीजन 2 पर। ठीक है, रिल मत जाना। ठीक है, चलिए ऑक्सीजन 2 पर Fc बराबर, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन सब में बराबर ही रहेंगे, 6 ही रहेंगे, माइनस लोन पेयर 4 6 है, 6 माइनस शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन कितने हैं, दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड आ रहा है तो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, तो कितना आ गया भैया हमारा, 2 से 1 कैंसिल, 6 प्लस माइनस कैंसिल, माइनस का 1 बचा। तो मेरे कहने का मतलब ये था कि इस पर जो फॉर्मल चार्ज आएगा वो माइनस का आएगा। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट, ऑक्सीजन नंबर 3 वाले पर। ठीक है ना, या हम ये 3 यहां लिख देंगे, ऑक्सीजन 3 पर ऐसे यहां पर 2 लिख देंगे और यहां पर 1 लिख देंगे। ठीक है, ऊपर नीचे से थोड़ा O2 बन जाएगा। ठीक है, तो ऑक्सीजन नंबर 3 पर फॉर्मल चार्ज निकालेंगे हम, तो Fc बराबर, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन सब में बराबर रहेंगे, 6 माइनस लोन पेयर कितने हैं भैया, 4, माइनस शेयरिंग इलेक्ट्रॉन 2 इधर के कितने हो जाएंगे भैया, 2 और 2 4, क्योंकि इस ऑक्सीजन के इधर भी गिने जाएंगे ये वाले और ये भी, तो दोनों 2 और 2 टोटल 4 आ गया, 4/2, 2 दूनी 4। अब 6 4 माइनस के और 6 है प्लस के। ठीक है, कट गया, कैंसिल करने पर हमारे पास आया 0। तो कॉमन बात ये क्लियर हो गई, यहां से टोटल ऑक्सीजन परमाणु पर हम फॉर्मल चार्ज ज्ञात कर चुके हैं। अब हमें ज्ञात करना है नाइट्रोजन पर, Fc बराबर, अब नाइट्रोजन के वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितने हैं भैया, 5। तो 5 माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन पर कितने हैं भैया, 0, कोई नहीं है बिंदु, तो इसलिए 0 रख लेंगे। 5 माइनस 0 माइनस शेयरिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं भैया, 2 इधर, 4 2 6 और 2 8, गिन लो, 4 ये रहे, 2 6 2 8, तो मतलब मेरा यहां पर आ गया 8/2, 4 इक्वल टू 5 माइनस 4 बराबर कितना आ गया, 1। अब लास्ट बचता है मेरे पास हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन का फॉर्मल चार्ज बराबर क्या होगा, हाइड्रोजन के पास वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितना होता है भैया, 1,
और 1 माइनस इस पर लोन पेयर 0 है, शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2 हैं, तो चलिए 1 माइनस 0 माइनस 2/2 कैंसिल, एक बार माइनस प्लस 0, इसका मतलब आ गया हमारा फॉर्मल चार्ज हाइड्रोजन पर 0। अब याद रखना कि आपके फॉर्मल चार्ज सही है या गलत है, इसे चेक कर सकते हैं। तो हमें क्या करना होता है, यहां पर मैं नोट में दिखा रहा हूं ये बात, क्या टोटल फॉर्मल चार्ज बराबर टी का मतलब है टोटल। अब टोटल फॉर्मल चार्ज मतलब सभी परमाणु के फॉर्मल चार्जों को जोड़ दो, पहले का 0 आया प्लस दूसरे का -1 आया प्लस फिर 0 आया प्लस फिर +1 आया और फिर 0 आया। ठीक है, तो टोटल हमें पता है माइनस प्लस कट गया, बराबर कितना आ गया है भैया 0 आ गया। तो इसका मतलब ये पॉइंट याद रखेंगे, अगर टोटल फॉर्मल चार्ज हमारा 0 है तो बिल्कुल सही है। अब सेम कंडीशन मैंने कल बताया था आपको कि यदि कहीं पर अब ऑक्सीजन हमारे पास ये भी है और ये भी है, यहां पर डबल बॉन्ड आ रहा है, यहां पर सिंगल बॉन्ड आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, यहां पर प्लस और यहां पर क्या होगा माइनस होगा, क्या होगा माइनस। ठीक है बेटे, तो 2 नंबर ऑक्सीजन पर क्या होगा माइनस। यदि मैं इस डबल बॉन्ड को इधर ट्रांसफर कर दूं तो यहां ट्रांसफर करने पर क्या जाएगा, इधर सिंगल बॉन्ड हो जाएगा और सिंगल बॉन्ड होगा तो फिर माइनस इधर चला जाएगा। ठीक है, चलिए कोमल, यहां तक मैंने आपको बताया फॉर्मल चार्ज के बारे में। अगला एग्जाम्पल समझते हैं O3 का। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट एग्जाम्पल समझेंगे O3। ठीक है बेटा, अब O3 में ओजोन इसको बोलते हैं और तीनों ऑक्सीजन मैंने यहां पर काय में लिए हैं भैया, एक तरह से इस तरह से एंगल पर लिए हैं, ना कि सीधे लीनियर लिए हैं, रेखीय। ठीक है, इसका भी रीजन हम जानेंगे, मैंने इनको मतलब एंगल पर क्यों लिया है, इस तरह से सामने सामने क्यों नहीं लिया, इसका रीजन भी आप लोग जानेंगे। कहां पर भैया, विस्पर थ्योरी में। ठीक है, तो कॉमन ध्यान रखना, विस्पर थ्योरी देखना मत भूलना। चलिए, अब ओजोन के पास वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितने हुए भैया, एक ऑक्सीजन परमाणु जिसका परमाणु क्रमांक 8 होता है, 2,6 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा, तो 3 के लिए कितने आ जाएंगे, टोटल वैलेंसी इलेक्ट्रॉन बराबर 18 आ जाएंगे। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अब मुझे पता है ना 18 अगर मैं इधर रख देता हूं 18वां जोड़ा, तो मेरे इस वाले ऑक्सीजन के पूरे 8 नहीं हो पाएंगे, तो इसलिए मैं इस जोड़े को इधर रखता हूं। ठीक है, या आप कॉमन इस जोड़े को इधर उठा के ले आओ, तो ये वाला जोड़ा उठा के इधर रख दो। ठीक है, चलेगा। तो अब यहां से हमारा क्लियर हो गया है कि ऑक्सीजन परमाणु इधर डबल बॉन्ड लगाते हुए हम लोग किसको लाएंगे भैया, दूसरे ऑक्सीजन परमाणु को लाएंगे। ठीक है, और 10 सिंगल बॉन्ड लगाते हुए हम ऑक्सीजन परमाणु को लाएंगे। यहां पर लोन पेयर, यहां पर ये और ये और ये। ठीक है, चलिए, अब कॉमन बात क्या है कि हमें नंबरिंग दे देनी है 1 2 3। ठीक है, तो फॉर्मल चार्ज 1 नंबर ऑक्सीजन परमाणु पर कैसे निकालूंगा भैया, मैं वही फॉर्मूला मेरा है, सामने लिखा भी है, Fc बराबर वैलेंसी इलेक्ट्रॉन माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन माइनस शेयरिंग इलेक्ट्रॉन। फॉर्मल चार्ज बराबर वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितने हैं भैया 6 माइनस, अब हमारे पास क्या है भैया, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन पहले ऑक्सीजन परमाणु पर कितने हैं टोटल 4, माइनस शेयरिंग इलेक्ट्रॉन भी 4 है क्योंकि डबल बॉन्ड आ रहा है, ये यहां देख लो 4 है बटे 2 आया, 2 दूनी 4, माइनस के 2 माइनस के 4 6 से कट जाएंगे, क्रॉस होने पर क्या जाएगा हमारा 0 आ जाएगा। तो यहां पर फॉर्मल चार्ज कितना आ गया हमारे पास, बराबर 0। आगे चलते हैं नेक्स्ट। ठीक है, चलिए, अब ऑक्सीजन नंबर 2 पर देख लेते हैं। 2 कहां है भैया, ये रहा, वही फॉर्मल चार्ज बराबर बताओ लोन पे इलेक्ट्रॉन कितने हैं, जितने इसमें ही है 6 माइनस, अब लोन पेयर कितने हैं हमारे पास यहां पर 2, माइनस शेयरिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं 4 ये रे 2 ये रे, मतलब 4 ये वाले बेटे इन दोनों के बीच में जो आ रहे हैं 4 और 2 6।
बटे 2 तिया 6, 3 2 5 बराबर कितना आया 6 माइनस 5 बराबर आ गया हमारे पास 1। अब ऑक्सीजन नंबर 3 बचती है, उस पर फॉर्मल चार्ज देख लेते हैं। तो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे इसके पास भैया 6, माइनस लोन पेयर कितने हैं यहाँ पर 2 4 2 6, माइनस शेयरिंग कितने हैं भैया 2 है, 2 बटे 2 से कैंसिल 1 बार और 6 प्लस माइनस तो बराबर बचा माइनस का 1। टोटल फॉर्मल चार्ज बराबर क्या जाएगा भैया हमारे पास, टोटल फॉर्मल चार्ज क्या आ जाएगा भैया, ऐड कर लो कितने हैं, पहला 0 आया है, प्लस 1 आया है, माइनस 1 आया है, कैंसिल किया बराबर 0 आ गया। ठीक है, चलो अगर 0 है तो कोई दिक्कत नहीं है। याद रखना यदि किसी परमाणु पर आवेश है तो उस आवेश के बराबर होगा फॉर्मल चार्ज। ठीक है, चलिए अब मैं यहां से कहूंगा कि मेरे ऑक्सीजन परमाणु की जो स्ट्रक्चर, मैंने इससे पिछली वीडियो में भी बताया था कि यहां पर डबल बॉन्ड आ रहा है, यहां पर सिंगल बॉन्ड आ रहा है। उसका कारण है इस पर प्लस है और इस पर क्या है भैया माइनस है। क्या है भैया, इस पर माइनस है। ठीक है, इसीलिए ये बॉन्ड अलग है। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं रेजोनेंस के बारे में, तब वहां पर क्लियर करेंगे। तो इस प्रकार से मैंने आपको बताई भैया फॉर्मल चार्ज किस प्रकार से हम ज्ञात करते हैं। ठीक है, लाइक दिस पूछ ले वो CO2 की संरचना बनानी है लुईस हमें, तो कार्बन के साथ लुईस संरचना में इस प्रकार से ऑक्सीजन आएंगे। ठीक है बेटे, ये हमारी क्या हो जाएगी कार्बन की संरचना, और बाकी 2 इधर 2 इधर 2 इधर 2 इधर, ये संरचना हमारे पास आई। क्योंकि कार्बन के वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं भैया 4 होते हैं, प्लस ऑक्सीजन के 6 × 2, 6 दूनी 12 और 4 16, 2 4 6 8 16। ठीक है, 2 4 6 8 10 2 12 14 और 2 16। ठीक है, तो कार्बन डबल बॉन्ड इधर, कार्बन डबल बॉन्ड इधर। ठीक है बेटे, यहां पर ये लोन पेयर और यहां पर ये लोन पेयर। जब आप लोग फॉर्मल चार्ज ज्ञात कर रहे होंगे तो मैं कॉमन बता देता हूं, सब पर फॉर्मल चार्ज इस पर भी 0 आएगा, इस पर भी 0 आएगा, इस पर भी 0 आएगा। टोटल परमाणुओं पर क्या आएगा भैया 0 आएगा। आप लोग निकाल कर देख सकते हैं। ठीक है, चलिए कॉमन इस प्रकार से मैंने बताया आपको फॉर्मल चार्ज कैसे ज्ञात करते हैं। चलिए भाई फिर चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ।